Hey learners, welcome back to the whiteboard. I am Saket Saksham and in this video I gonna explain you a question about height and distance. क्वेश्चन हमारा क्या है, एक मीनार के शीर्ष से मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार पाद से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित किन दो बिंदुओं से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वैसे तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी का ही, लेकिन एक छोटा सा और चीज़ है जो इसमें ऐड हो जाता है, पूरक कोण किसको कहते हैं ये आपको पता रहेगा, तभी आप इसको लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं, ये है हमारा मीनार, ठीक है। मीनार के शीर्ष से, तो मीनार के शीर्ष से मीनार के आधार से जाने वाली, तो मीनार का आधार कहाँ होगा, तो आधार तो हमेशा नीचे रहता है, बेस हमेशा नीचे, तो यह है मीनार का हमारा आधार। तो मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार पाद से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो मीनार पाद से ये सरल रेखा जो है मीनार पाद से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ से यहाँ का जो उन्नयन कोण है और यहाँ से यहाँ का जो उन्नयन कोण है, तो ये दोनों जो उन्नयन कोण है ना वो एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। अब सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 9 मीटर है। ये हम पहले लिख लेते हैं, ठीक। मीनार की ऊंचाई मालूम नहीं है तो वो हम h मान लेते हैं अपनी तरफ से। अब समझना ये है कि ये दोनों कोण जो हैं कितना है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन बोला गया है कि एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कोण किसको कहते हैं, तो कोई दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश हो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर दो पूरक कोण को एग्जाम्पल हमें लेना हो तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि समझ लो ये है हमारा अगर थीटा, तो ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज का नाम हमने नहीं रखा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। नाम रखने का क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस त्रिभुज में देख रहे हैं ये लंब, यहाँ तो 90 डिग्री होगा क्योंकि ये मीनार है, तो ये लंब, ये आधार और ये कोण। तो लंब, आधार और कोण के हिसाब से कौन सा ये त्रिकोणमितीय फलन में आ रहा है, कौन सा त्रिकोणमितीय वो बन रहा है यहाँ पे, तो ये बन रहा है tan थीटा का। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी कि h बटा 4, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, इस वाले त्रिभुज में फिर से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हमारा h और आधार हमारा 9 इस बार है, ठीक है। तो यहाँ तो tan थीटा है, लेकिन tan 90 माइनस थीटा कितना होता है आपको याद होगा, तो वो होता है cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot थीटा बराबर h बटा 4 और tan थीटा बराबर h बटा 9। अगर हम इन दोनों का गुना कर दे तो tan थीटा और cot थीटा का गुना होगा तो आएगा 1, और इन दोनों का जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई हुआ है तो राइट हैंड साइड का भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा हमारा h स्क्वायर, क्योंकि h का h में मल्टीप्लाई हुआ तो h स्क्वायर, 9 का 4 में गुना होगा तो 36। तो 1 बराबर आया h स्क्वायर बटा 36, तो h बराबर हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 36, h बराबर हमें मिलेगा रूट में 36, यानी कि h बराबर हमें मिलेगा ±6 मीटर में। क्योंकि हम जानते हैं कि मीनार की ऊंचाई -6 मीटर तो कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई माइनस में थोड़ी आती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 मीटर प्लस में। और अगर इस क्वेश्चन के आंसर में -6 मीटर भी ऑप्शन में होता, जैसे मान लो 9 की जगह क्या लिखा हुआ है -6 मीटर भी लिखा हुआ है, तो भी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होता है। ऐसा नहीं कि सॉल्व करने पे प्लस माइनस -6 आया तो MTO पे टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है ऑलरेडी, TGT मैथ्स में ही आया हुआ था, वो भी कि माइनस में भी आंसर हुआ तो ऑप्शन में भी माइनस था, लेकिन माना सिर्फ उसी को गया था जो एक्चुअल में हो सकता है, क्योंकि हम भी जानते हैं मीनार की ऊंचाई माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए 6 मीटर ही हमारा करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन ए पे हम लोग टिक करेंगे। और इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कैसा लगा हो कमेंट करके भी बता सकते हो, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। और बाकी के क्वेश्चन आते रहेंगे तो उसके लिए अपडेटेड रहना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।